दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी हम बेरोज़गार क्यों हैं। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ कि मैंने एमबीए कर रखी है और मैं कहीं नौकरी इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि एमबीए करके इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी इतना कम सैलरी का नौकरी कर रहे हैं। और लोग कहेंगे क्या, लोग कहते भी हैं कि उन्होंने इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया है लेकिन क्या कर लिया है, कुछ नहीं कर पाए, कहीं नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। इससे बढ़िया कहीं काम सीखो, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि सच में मैंने इतनी पढ़ाई करके क्या कर लिया, कहीं नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ। और कहीं प्राइवेट नौकरी भी करने जाता हूँ तो उसमें देखता हूँ तो इतना सैलरी अच्छा नहीं देते हैं और पढ़ाई के हिसाब से काम भी नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कम पढ़े लिखे हमें आर्डर देने लगते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार, इतना कम पढ़ा लिखा है, हम उसके अंडर में काम करेंगे और उसका कुछ बात सुनेंगे, उससे बढ़िया है कहीं काम ही न करें। इसलिए हम कहीं काम नहीं कर पाते हैं। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम लोग के ऊपर काम का प्रेशर इतना रहता है कि सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं कर पाते हैं या उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे गांव के प्रधान, चाहे हमारे प्रदेश के नेता या मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, पता नहीं ये कैसे पता लगा लेते हैं कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जो हमारे देश के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कितने लोग युवा बेरोजगार हैं। उनको सर्वे करा के पहले उनको नौकरी दिया दिलाना चाहिए। पता नहीं ये जो नेता मंत्री विधायक हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं कि हमारे देश से बेरोजगारी ख़त्म हो, लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद इससे चर्चा ही नहीं करते हैं। और ये जो संविदा पे नौकरी आती है हमारे ज़िलों में, उसमें ये होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो अपने आदमी को पैसा लेके भर्ती करा देते हैं। ये सबसे गलत बात है। कम से कम जो ये अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे गांव में, हमारे ज़िले में इतने लोग बेरोजगार हैं, कम से कम एक एक मौका उनको तो देना चाहिए। पता नहीं हमारे देश का जो बेरोजगारी का समस्या है वो कैसे ख़त्म होगा और कौन करेगा और किसकी सरकार में ये बेरोजगारी की समस्या ख़त्म होगी।